हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू वीडियो में, जिसमें हम भोपाल में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 38 ईयर्स पहले भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनमें आज भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या देखी जा रही है, जिसे हमें डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो कि न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट में कहां कहां से जनरेट होते हैं, ये आपको बताना था। अब सेम टाइप का क्वेश्चन यहां भोपाल गैस के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें जो गैस रिलीज हुई थी वो किन किन इंडस्ट्रीज में यूज होती है और उसको कहां कहां से रिलीज किया जा सकता है, ये चीज यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डेट हम यहां इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। तो दिसंबर मंथ चल ही रहा है, ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे एस्पिरेंट के लिए हम मेगा विन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जीएस के 15 टेस्ट दिए जाएंगे और एसए के 3 टेस्ट दिए जाएंगे। आपको हर टेस्ट से पहले एक गाइडेंस एंड अप्रोच सेशन मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका दृष्टिकोण सही करना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस एंड अप्रोच नहीं पता होगा किसी टॉपिक का तो आप अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे और नेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है। और हम हर टेस्ट के बाद आपको एक एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपको जरूरी नहीं है कि हमारा ही शेड्यूल फॉलो करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट के टेस्ट को पहले दे सकते हैं और जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसको बाद में भी दे सकते हैं प्रिपेयर करके। ओके, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध रहेगा। फीस यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो इस प्रोग्राम के बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं आखिर ये प्रॉब्लम भोपाल में बढ़ क्यों रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है। सो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। तो 1984 में ऐसा क्या हुआ, देखिए भोपाल में कॉरपोरेशन काम करता था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, और इस कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेस्टिसाइड का निर्माण करना। और पेस्टिसाइड का यूज एग्रीकल्चरल फील्ड में किया जाता है ना, कीटाणुनाशक इसको बोला जाता है हिंदी में। तो इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बेसिकली एक लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आ जाए, हवा के कांटेक्ट में आ जाए, तो फिर ये गैस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है और जो चीज गैस में कन्वर्ट हो जाती है उसका प्रसार भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्लांट के आसपास जो पॉपुलेशन रहती थी उस पॉपुलेशन पर इस गैस के इंपैक्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि ये गैस रिलीज हो चुकी थी एनवायरमेंट में। और जब ये गैस पॉपुलेशन में पहुंची तो इससे लगभग 15,000 से 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अपने आप में बहुत दुखद घटना है। और कुछ लोग इस गैस से सरवाइव करके भोपाल से बाहर भी चले गए, लेकिन सर्वाइवर होने के बावजूद भी उनमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई। जैसे एक तो उनमें आई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन से संबंधित उनमें समस्याएं देखी गई। उसके अलावा आई इरिटेशन हुआ, आंखों में जलन जैसी समस्या देखी गई। इवन कुछ लोग तो ब्लाइंडनेस के शिकार भी हो गए। तो कितनी खतरनाक ये गैस है आप इसको यहां पर समझ सकते हैं। उसके बाद सर्वाइवर्स में मस्कुलर डायस्ट्रोफी भी देखी गई। मस्कुलर डायस्ट्रोफी में का मतलब ये होता है कि जो भी लोग ऐसे थे जो इस गैस के कांटेक्ट में आए, हालांकि वो सर्वाइव तो कर गए लेकिन उनकी मसल्स पर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। इस इमेज में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मसल डायस्ट्रोफी होता क्या है। देखिए, मसल डायस्ट्रोफी का मतलब है आपके मसल्स का कमजोर हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति इस गैस के संपर्क में आया हो और उसके हार्ट की मसल कमजोर हो गई हो तो उसमें हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी के लंग्स में इंफेक्शन हो गया हो इस गैस को लेकर तो उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, है ना। तो मसल्स का वीक होना ये यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद और प्रॉब्लम्स बच्चों में भी देखी जा रही है। जो विमेन्स थी इस गैस के संपर्क में आने वाली, उनके जो बेबीज हो रहे हैं, न्यू बेबीज, उनमें कंजेंटिनल माल फॉर्मेशन की समस्या देखी जा रही है। नाउ कंजेंटिनल माल फॉर्मेशन का मतलब होता है जन्मजात बीमारियां। जन्मजात बीमारियां कब हो जाती हैं? ये किसी विमेन के यूटेरस से ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यूटेरस में ही ये प्रॉब्लम बेबीज में आ जाएंगी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि मसल उनकी वीक रह जाए या फिर उनमें ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना बच्चों में जो यूटेरस है उसी के अंदर आ जा रही है।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस गैस का इन्फेक्शन। अगर हम गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात करें कि हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट कहलाता है हमारा इंडिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए इस ट्रेजेडी के बाद। तो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है भोपाल गैस लीक एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ने इस गैस के सर्वाइवर्स को कंपनसेट करने का प्रयास किया, या फिर यहां पर जिन लोगों की डेथ हुई थी उनके फैमिली मेंबर्स को कंपनसेट करने का प्रयास किया। अब कंपनसेट करने को तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन एक्ट बना के कंपनसेट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, यहां पर लीगल आपके ऊपर बाइंडिंग होता है कि आप उन लोगों को फाइन करें जो इसमें सर्वाइवर्स हैं और उनको कंपनसेट करें। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसके अंतर्गत जो फैमिली मेंबर्स डेड हुए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को 1 लाख से 3 लाख के बीच में कंपनसेट किया जाएगा। जो फुल्ली या पार्शियली डिसेबल्ड हुए हैं उनको 50,000 से 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा, और जो टेम्परेरी इंजर्ड हुए हैं उन्हें 25,000 से 1 लाख तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट के स्टेप्स थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिसेंट में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें एक्चुअल में है क्या और वो किस तरीके से प्रसार कर रहा है। देखिए, यहां पर जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो है रिंग वॉर्म डिजीज की। अब रिंग वॉर्म डिजीज क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का मैंने लेग बना दिया, इसमें कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन आपको दिखाई देगा, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है इमेज में, यहां पर देखिए। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है इस तरीके से गोल गोल हिंदी में कहते हैं कि चकते बन जाते हैं। ओके, अब इनका प्रसार बहुत तेजी से होता है। अगर इसको सही टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, धीरे धीरे ये कमर में फैलेंगे, हाथ पैर में फैलेंगे और पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, हेड में भी फैल जाएंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है, इसमें खुजली होती है। तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम इस चीज़ से हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो कुछ फीमेल्स हैं, फीमेल सर्वाइवर, उनमें यीस्ट इन्फेक्शन देखा जा रहा है। यीस्ट इन्फेक्शन का नाम क्या है? कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार का इन्फेक्शन है जो फीमेल सर्वाइवर्स में देखने को मिल रहा है। तो ये इस इन्फेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अच्छा, मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गैस के बारे में भी दे देता हूँ। ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, एक चीज तो मैं आपको इसमें बता ही चुका हूं कि ये बेसिकली एक लिक्विड होता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर गैस है, मतलब इसमें दुर्गंध बहुत तेज होती है। इसके अलावा हम यहां पर कह सकते हैं कि ये इट इज हाईली एक्टिव टू हीट। ऊष्मा के संपर्क में आने में ये जो गैस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और इसमें हेल्थ बेनिफिट की हम बात हेल्थ के जो नुकसान हैं हेल्थ को लेकर वो हम बात कर ही चुके हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लाइंडनेस है उन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूजेस की भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसके यूजेस आप कहाँ कर सकते हैं इस गैस को। तो एक तो पेस्टिसाइड बनाने में निर्माण होता है इसका, उसके अलावा प्लास्टिक बनाने में भी इसका निर्माण होता है, और इसका निर्माण होता है पॉली यूरेथेन फॉर्म में। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रीलिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।